चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग सकता है जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन फील्ड में और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट। अब यहां तो हमें फील्ड की डायरेक्ट वैल्यू दी जा रही थी, पर मान लो हमसे कहा जाए कि भाई फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है और कितनी क्रिएट कर रहा है, तो अब हमें वो देखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलग अलग पार्टिकल्स की वजह से, अलग अलग शेप की वजह से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे जिनको कि हम याद रखेंगे, है ना। जिसमें सबसे पहला आ जाता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अच्छा क्या होता है पॉइंट चार्ज, कोई बताएगा मुझे? पॉइंट चार्ज क्या होता है? क्या असलियत में पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता होगा? नहीं सर। कर ही नहीं सकता। पॉइंट चार्ज का मतलब बेसिकली ऐसा चार्ज जिसका साइज, जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो उन डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में कैसा हो, नेग्लिजिबल हो। परफेक्ट पॉइंट चार्ज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जिसका कि साइज नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू अदर डिस्टेंसेस, उसे आप क्या कहते हो? पॉइंट चार्ज कह देते हो। ठीक है, तो मान लो कोई चार्ज है Q और आपसे बोला जाए कि भाई किसी डिस्टेंस R पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इसकी कैलकुलेशन करके बताओ। तो वो हमें यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। यहां लाके मैंने एक Q टेस्ट चार्ज रख दिया। अब टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेस्ट चार्ज इस चैप्टर के अंदर कई डेरिवेशंस में यूज किया जाएगा, और टेस्ट चार्ज का मतलब सिंपली होता है एक अज्यूम्ड चार्ज जिसके ऊपर आप सारी कैलकुलेशन करो लेकिन वो फाइनल एक्सप्रेशन में शो नहीं होना चाहिए। यानी जो भी फॉर्मूला आप डिराइव करो उसमें ये स्मॉल क्यू नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ डेरिवेशन पर्पस के लिए अज्यूम किया गया चार्ज है। क्लियर है? अच्छा, तो हमारी यूनिवर्स में एक चार्ज Q है और आपसे पूछा गया था कि R डिस्टेंस पे वो कितनी फील्ड जनरेट कर रहा है। तो हमने क्या किया, R डिस्टेंस पे एक स्मॉल Q टेस्ट चार्ज लाके रख दिया। मुझे बताओ क्या इस स्मॉल Q चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? बोलो। यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्स लॉ से हम सीख चुके हैं कि इस चार्ज के ऊपर, क्योंकि इसे भी हमने पॉजिटिव लाके रखा है, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F। और क्या मैग्नीट्यूड होगा भाई उसका, या पूरा डायरेक्शन के साथ भी अगर मैं लिख दूं तो मैं कह सकता हूं फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। सही लिखा है क्या मैंने? डायरेक्शन के साथ यही फोर्स लगेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब मान लो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट P है आपका, मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट P इज E। अगर हमने ऐसा कह दिया कि उस चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाई थी, तो मैं कह सकता हूं कि उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसकी वैल्यू Q इंटू ई के इक्वल भी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। तो उस हिसाब से Q इंटू ई होनी चाहिए। अब फोर्स तो एक ही है, पहला एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ से आया है और दूसरा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आया है, पर फोर्स तो एक ही लग रहा होगा हमारे चार्ज पार्टिकल पे। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट। जैसे ही आप इक्वेट करोगे क्यू ई, ये आपको मिलेगा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, और ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिंपली
के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये है जो फॉर्मूला हमें बाय हार्ट करना है, रट लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप देख सकते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से क्यू रखा गया है, मैं पूछूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जो इसने बनाई है, तो आप क्या करोगे, सिंपली पोजीशन वेक्टर निकालोगे और कह दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। मैं पूछूं इस पॉइंट पे कहां होगी, तो ड्रॉ करो, ऐसे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो खुद से अवे बनाते ही था, इस तरह से। समझ आया कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम इट। क्लियर है? फॉर्मूला याद रहेगा। डायरेक्शन हम समझ ही गए, पॉजिटिव के लिए खुद से दूर, नेगेटिव के लिए खुद के पास। सर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन में हमें चार्ज कौन सा लेना होता है, जिससे जिसकी प्रोड्यूस हो फील्ड रहा आप है या जिससे कैलकुलेट कर रहे अफेक्ट हो। हो रहा है? टेस्ट चार्ज का तो बेटा कोई यूज ही नहीं है, टेस्ट चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा। आप अगर फील्ड किसी चार्ज क्यू की लिख रहे हो तो उसका चार्ज लो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक सर चार्ज, थोड़ा एग्जांपल नेगेटिव चार्ज के साथ भी कराइएगा ना। बिल्कुल मैं करा रहा हूँ, देखो जरा। तो जैसे मैंने लिया पहला चार्ज ये, और यहाँ कोई पॉइंट है P, ये डिस्टेंस में बोल देता हूं x। आपसे बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब एक बात याद रखना, पॉइंट P पे कोई चार्ज रखा है क्या? क्या पॉइंट P पर मैंने कोई चार्ज रखा है? नहीं। तो नहीं क्या सर, पॉइंट नहीं P पे सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का काम 2Q का है। उसको मतलब नहीं है कि चार्ज रखा है आपने या नहीं रखा है। अगर दुनिया में कोई चार्ज है तो वो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा होगा। यहां बोला गया P पॉइंट पे बताओ, तो मैं सिंपली फॉर्मूला पुट कर दूंगा, K चार्ज 2Q बाय एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन लिख दूंगा राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था तो इससे दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बनाई गई होगी। क्लियर हुआ? सिमिलरली देखो, मैं यहां पे अब दो चार्ज ले रहा हूं, एक मैं चार्ज ले रहा हूं Q और एक मैं ले रहा हूं -2Q, और यहां कोई पॉइंट है P बीचों बीच, ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी x है। अब मैं जानना चाहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ एट पॉइंट P क्या होगी अगर ये i कैप है और ये j कैप है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यार कंफ्यूज मत होना, इससे पहले आप चार्जेस पे फोर्स निकाल रहे थे, यहां हम फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पेस के अंदर दो चार्ज रखे गए हैं, ठीक है ना, एक +Q और एक रखा गया है -2Q। उनके बीच में जो मिड पॉइंट है, मैं चाहता हूं वहां पर नेट फील्ड कितनी है ये मैं कैलकुलेट करके बताऊं। मुझे सिंपल सी बात बताओ, इस पॉइंट P पर क्या ये Q चार्ज फील्ड जनरेट करेगा? बोलो। इस पॉइंट P पर क्या ये चार्ज Q फील्ड जनरेट करेगा? हाँ, रट लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो दुनिया में हर जगह फील्ड जनरेट करता ही है। मुझे बस ये बता दो कि पॉइंट चार्ज A की वजह से P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन राइट। आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा कैसी होती है फील्ड? अवे फ्रॉम इट, उससे दूर जाती हुई। तो इस पॉइंट से दूर जाते हुए P पॉइंट पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे,
अरे है कि नहीं, बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला पुट कर दो, के किसकी वजह से फील्ड लिख रहे हो, क्यू की वजह से, बाय डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है आई कैप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बी को देखो जरा, बी कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो खुद के तरफ बनाएगा या खुद से दूर जाती हुई बनाएगा, बोलो। तरफ। खुद की तरफ बनाएगा। तो पी पॉइंट पे जो बी ने फील्ड बनाई होगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, राइट या लेफ्ट, बोलोगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग समझ रहे हो नहीं, प्लीज शर्मा मत, बोल दिया करो बस राइट या लेफ्ट। राइट, समझ, राइट आएगा क्योंकि खुद की तरफ बनाता है। वैल्यू लिख दो के, अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, आपको डायरेक्शन पता लग चुकी है, तो क्या मैं साइन पुट करूंगा या बिना साइन के सीधे मैग्नीट्यूड लिख दूं, सीधे मैग्नीट्यूड लिख सकते हो बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने ड्रॉ कर ही लिया आई कैप। कोई दिक्कत इसमें। अब देख लो जरा नेट फील्ड कितनी होगी, दोनों आई कैप में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे कि नहीं, तो वो हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2kq बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि 3kq बाय एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। किसी को डाउट इस एग्जांपल के अंदर, बोलो भाई, कोई डाउट। नहीं सर। मैं एक और एग्जांपल दूंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस बार मैं 3 चार्ज ले रहा हूं, ठीक है ना। सर हाँ बोलो। हमने जब डेरिवेशन किया था उसमें जो सेकंड इक्वेशन है ना F इक्वल्स क्यू ई वाला, हाँ मैं उसका पूछ रही थी कि H कौन सा लेंगे जिसकी वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अब या देखो जिससे बेटा, ये जो अफेक्ट हो रहा फॉर्मूला है। है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वो किस चीज का फॉर्मूला है, वो है फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स किस पर, जिस चार्ज को आप पुट करोगे उस चार्ज के ऊपर का फोर्स मिलेगा आपको, समझ आई बात। तो हम क्योंकि स्मॉल क्यू पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे और उस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई मानी थी, इसलिए स्मॉल क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू इंटू ई था। समझ आए। यस सर। चलो अब मैंने 3 ले लिए मान लो चार्ज, ए बी और सी, ठीक है। ये डिस्टेंस में ले लेता हूं x, और ये ले लेते हैं 2x, और ये ले लेते हैं x/2। ध्यान से देखना, ठीक। ये मान लो q है, ये मान लो 2q है, और ये मान लो -q है। 3 चार्जेस हैं हमारे पास। मैं पहले सबको ड्रॉ कर लेता हूं डायरेक्शन से, मुझे बस इतना बता दो ए की वजह से फील्ड जो आएगी पी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ए की वजह से पी पॉइंट पे जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट राइट। क्योंकि पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। तो ये हो गई फील्ड ड्यू टू ए। बी की वजह से बताओ, पी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन, लेफ्ट। लेफ्ट। सब कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से दूर जाती हुई फील्ड होनी चाहिए, दूर जाना हमें आता है, 2q से दूर जाओगे पी पॉइंट पे तो ये आएगी। सी पॉइंट से बताओ, सी की वजह से, नीचे। बहुत बढ़िया। सी पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फील्ड खुद की तरफ बनाता है, तो पी पॉइंट से सी की तरफ अगर आप चलोगे तो कैसे चलोगे भाई, यही तरीका है, ई ड्यू टू सी। कोई दिक्कत। अब मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली है तो मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं फटाफट, बिना साइन वाइन की चिंता किए। ए का हो गया, फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाय डिस्टेंस था एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। डायरेक्शन आप देख ही सकते हो आई कैप में है, ठीक है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, के चार्ज कितना है 2q,
बाय डिस्टेंस कितना है 2x का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन आप देख पा रहे हो बी की आपने ड्रॉ की है माइनस आई कैप में। अरे समझ आ रहा है। सिमिलरली लिख लेता हूं Yes, sir. सी की वजह से बताओ, तो वो हो गया के क्यू बाय डिस्टेंस है x/2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आपने ड्रॉ कर रखी है, देखो जरा माइनस जे कैप। डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे तो कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, साइन वाइन की कभी कोई समस्या होने ही नहीं वाली। बस तीनों को ऐड करके लिख दो नेट फील्ड। ई नेट आपको क्या मिलेगा, देखो ई नेट मिलेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, है ना, प्लस यहां मिल गया के क्यू बाय 2x स्क्वायर माइनस आई कैप, और प्लस के क्यू या 4kq बाय एक्स स्क्वायर माइनस जे कैप। अब सर सॉल्व सेकंड में 4x क्या होगा बेटा, ऊपर वाले नहीं 2 सर, से कुछ नहीं कैंसिल होगा ना। यस यस सर। सर फिर मैग्नीट्यूड निकालना है क्या? देखो तो अभी वेक्टर बेटा, से मैग्नीट्यूड। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, सिंपली ये मिलेगा के क्यू बाय 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4kq बाय एक्स स्क्वायर जे कैप। ये आपका आंसर आ गया। अब कोई मैग्नीट्यूड बोले तो क्या नहीं निकाल सकते क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना सबको। आई कैप जे कैप में आ चुका है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो Yes, अंडर sir. रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वो कोई बड़ी चीज थोड़ी है ना। कोई समस्या बोलो भाई, यस सर। क्लियर है। हाँ सर। चलो एक आप करके बताओ फिर। एक्स रेडियस का सर्कल है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज रखा है Q, यहाँ एक चार्ज रखा है -Q, और यहाँ एक चार्ज रखा है -2Q, ठीक है ना। और ये पॉइंट है आपका P। ओके, आपको बताना है ई नेट वेक्टर फॉर्म में एट P, जहां ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप। अब एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, कंपोनेंट क्या हुआ, एक कुछ नहीं कुछ। एक चीज याद रखना, कंपोनेंट लेने और वेक्टर सॉल्व करने में इसमें किसी को दिक्कत है तो वो बहुत बुरी बात है, जाके सीखो। ये अब क्लास 12 में ये नहीं सिखाएंगे कंपोनेंट्स वगैरह कैसे लेते हैं, वेक्टर में लिखना आना चाहिए सबको।
हो गया सबका? यस सर। देखिए, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो। Yes, sir. सबसे पहले ए की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बता सकता है? ए की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, तो ए की तरफ चलना है टुवर्ड्स point ए। से, तो इस तरह की डायरेक्शन आएगी। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री। समझ आया? सिमिलरली सी भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी खुद की तरफ बनाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ये एंगल भी है 45 डिग्री। और बी खुद से दूर जाता हुआ बनाएगा, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, और डायरेक्शन आई लेफ्ट में। क्लियर है या नहीं? बोलो भाई। ए की वजह से लिख देते हैं सबसे पहले, मैग्नीट्यूड K 2Q बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x√2 का होल स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, कंपोनेंट्स ले लो, तो cos 45 डिग्री आई कैप माइनस sin 45 डिग्री जे कैप। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ये अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। बी की वजह से देखो, K Q बाय P पॉइंट से डिस्टेंस 2x डायमीटर, और डायरेक्शन सिर्फ आई माइनस आई कैप में दिख रही है। ये हो गया। सी की वजह से देखो, सी की वजह से K Q बाय डिस्टेंस x√2 का स्क्वायर। कंपोनेंट कहां कहां आएगा, एक राइट में और एक ऊपर, तो राइट में आ जाएगा cos 45 डिग्री, और एक ऊपर आ जाएगा तो प्लस sin 45 डिग्री जे कैप। नेट फील्ड हो जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? नहीं सर। तो हमने एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले आज सीखे हैं, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एक तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ आया कि नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। बस, तो रात तक मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, जिन्हें आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ ये वीडियो की सर रिकॉर्डिंग, मैंने जो डाउट भेजे, बेटा टाइम मिलते ही करता हूँ ना, ठीक है? वीडियो रिकॉर्डिंग जो तुमने डाउट अभी जस्ट भेजे थे ना क्लास से पहले, क्लास चालू होने से पहले है सर। हाँ, तो बेटा टाइम मिलेगा करते हैं। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसे मैं MS टीम्स वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप अपना जहाँ क्लास का लिंक था ना MS टीम्स का, वहां से जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है? और बस अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। चलो, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू, बाय एवरीवन, थैंक यू।